दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कॉइन डीसीएक्स पर अवेलेबल फ्यूचर ट्रेड के बारे में। किस तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, एक शॉर्ट ट्रिक आपके साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगी कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई सा भी कॉइन अप जाएगा फिर डाउन जाएगा। अप जाने से पहले आपको उसके अंदर लॉन्ग पोजीशन ओपन करके प्रॉफिट कमा सकते हो, और डाउन जाने से पहले उसके अंदर आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन करके वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप सब लोगों को पता है, पंप और डंप किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की जब भी होती है तो कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ न्यूज़ बेस होती है, कुछ टेक्निकल एनालिसिस बेस होती है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिनको अपन एनालिसिस करके उससे पहले पता लग जाएंगे कौन सा क्रिप्टो प्रोजेक्ट डाउन जाएगा फिर अप जाएगा। तो बने रहना वीडियो के अंदर लास्ट तक, और एक शॉर्ट ट्रिक आपके साथ में शेयर करूँगा जिससे अप्लाई करके आप मैक्सिमम टाइम अपना जो प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% में नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंडियंस की बात करें तो इस टाइम पे काफ़ी लोग फ्यूचर ट्रेड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। स्पॉट के अंदर आपने और मैंने आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बाइंग बना के बैठे हुए हैं। जब वो 10x जाएगा, 50x जाएगा, तब उसको सेल आउट करेंगे। अपना जो विजन है वो यहाँ पे 2028 से लेकर 2030 तक है कि अपन उससे पहले किसी भी कॉइन को यहाँ पे सेल आउट नहीं करने वाले। लेकिन अपने को चाहिए यहाँ पे डेली प्रॉफिट, और डेली प्रॉफिट चाहिए तो डेली प्रॉफिट के लिए अपने को करनी पड़ेगी यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग। और आज की डेट में मैक्सिमम लोग अब जा रहे हैं फ्यूचर ट्रेड की तरफ, और फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे कमा रहे हैं। और अगर आप कॉइन डीसीएक्स यूज नहीं करते हो तो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, आप केवल और केवल फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो तो पाई42 एक्सचेंज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन 542 एक्सचेंज है, जो केवल केवल और फ्यूचर ट्रेड करवाती है। इजीली डिपॉजिट है और इजीली विड्रॉल मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और केवल आपको यहाँ पे एनआरआई के अंदर यहाँ पे ट्रेडिंग मिलेगी। आपको डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी अकाउंट से डायरेक्ट आप पैसा इसके ऊपर ट्रांसफर करोगे और आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेडिंग शुरू कर दोगे। तो इसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आ रहा है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे सुविधाएं भी है पाई42 एक्सचेंज पर। स्पेशली जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं उनके लिए स्पोर्ट के अंदर वहाँ पे कोई जगह नहीं है। अब देखिए, अगर यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स पे अवेलेबल की बात करें तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे चीज़ें ढूंढनी है। ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, सारा खेल इसी के अंदर है। 3-4 चीज़ें आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, बुलिश, बेरिश और वॉल्यूम। अपने को यहाँ पे क्लिक करना है वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम के ऊपर क्यों क्लिक करना है? क्योंकि वॉल्यूम से अपने को पता चल जाएगी कि मार्केट के अंदर कौन सा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, यानी कि मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम किसके अंदर आ रहा है, लोग सबसे ज़्यादा पैसा किसके अंदर लगा रहे हैं। और जो जिन लोग सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, इसीलिए उसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो पहले अपने को यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिसके अंदर लास्ट 24 आवर के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है। जैसे यहाँ पे एथेरियम के अंदर सबसे ज़्यादा, बिटकॉइन के अंदर, पीपुल के अंदर, पेप कॉइन के अंदर, और नीचे यहाँ पे सोल के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम आया है लास्ट 24 आवर के अंदर। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा एथेरियम को सिलेक्ट करूँगा, और इसका जो मैप है उसको यहाँ पे ओपन कर लूँगा। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर मैंने लगा रखे हैं। मैं सबसे पहले इन इंडिकेटर है इनको यहाँ पे मूव आउट कर देता हूँ, ताकि आपको मैं शुरुआत से सिखाऊँ कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें करनी है। तो मेरे जो भी इंडिकेटर है मैं इनको यहाँ पे पहले हटा देता हूँ। अब देखिए, ये जो ग्राफ है इसको एनालिसिस करेंगे, अपने पता करेंगे कि मार्केट के अंदर ये जो एथेरियम है इसकी प्राइस बढ़ेगी या फिर अब यहाँ पे डाउन होगी। इस टाइम पे एथेरियम की प्राइस चल रही है $3811 के आसपास। कितनी? $3811 के आसपास एथेरियम की प्राइस चल रही है। और मैं चाह रहा हूँ कि एथेरियम की प्राइस यहाँ पे कम होगी या फिर ज़्यादा होगी, वो चीज़ मेरे को यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, नीचे आपको एक ग्राफ देखने को मिल रहा है। ये भी कैसे लगाना है इसको मैं आपको बताऊंगा, इस ग्राफ को यहाँ पे कैसे लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर ही ऊपर यहाँ पे इंडिकेटर का एक सिंबल दिखना है FX, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है सुपर ट्रेंड, SUPER, सुपर ट्रेंड करना है। इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है और वापस बैक ले लेना है। तो जैसे आप सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह का आपके सामने एक ग्राफ खुल जाएगा। अब ये ग्राफ अपने को शो करेगा कि प्राइस यहाँ पर डाउन जा रही है फिर अप जा रही है। वो कैसे पता करना है उसको समझते हैं। इससे पहले आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी। आपको वापस यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर जाना है और यहाँ पे सर्च करना है MACD। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ MACD। ठीक है, MACD क्लिक करेंगे, इसके ऊपर एक क्लिक करेंगे और आपके सामने एक नीचे ग्राफ खुल जाएगा इस तरह का। ये ग्राफ यानी कि दो ग्राफ अपने को इसके अंदर, दो इंडिकेटर है वो इसके अंदर अपने को ऐड करने हैं, और इसी इंडिकेटर से अपन पता कर लेंगे कि मार्केट से पैसा निकल रहा है या फिर मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है। अब इस चीज़ को समझिए कि अपने को कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे डाउन जा रहा है फिर मार्केट यहाँ पे अप जा रहा है। तो ये जो आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे सुपर ट्रेंड वाला, ये वाला ग्राफ, ये जो ब्लू लाइन शो हो रही है इसका मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे प्राइस बढ़ी है, और जो यहाँ पे ये थोड़ी सी यहाँ पे जो ब्लैक टाइप की लाइन है ये शो कर रही है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो इससे एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट डाउन जा रहा है, अप जा रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा तो ये जो एग्जैक्ट पोजीशन है, ये एग्जैक्ट पोजीशन है कि जो आपको एरो देखने को मिल रहा है रेड कलर का, ये वो एग्जैक्ट पोजीशन है जहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ।
अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उससे पहले यहाँ पे एथेरियम की जो प्राइस थी वो $3820 के आसपास चल रही थी और इस टाइम पे $3809 होगी। 3811 से मैंने शुरू किया, $3809 हो गया आपके सामने है। तो ये जो शो अप कर रहा है इसका मतलब सुपर ट्रेंड क्या कह रहा है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ी सी डाउन जा रही है, यानी कि इससे अपने को पता चलेगा कि इस प्राइस यहाँ से एथेरियम की प्राइस थोड़ी सी यहाँ पे डाउन जा रही है। अब ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अपने को समझ में आएगी क्या, इसको क्या वेरीफाई कैसे करें कि हाँ भाई एथेरियम की जो प्राइस है वो यहाँ पे डाउन ही जाएगी। तो उसका जो प्राइस को जो है वो शो करेगा उसका नीचे वाला ग्राफ है, हमें MACD वाला ग्राफ। यहाँ पे दो तरह के ग्राफ देखने को मिल रहे हैं, एक ये अपने ब्लू कलर की लाइन, एक यहाँ पे आप इसको येलो कलर की लाइन बोल सकते हो। उससे नीचे आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है। अब ये वॉल्यूम क्या शो करेगा, ये वॉल्यूम शो करेगा कि प्राइस वाकई में नीचे जा रही है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है ये वॉल्यूम का यहाँ पे डाउन होना। जो एक बेसिक लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये जो बीच वाली लाइन का जो सेक्शन है इससे नीचे जैसे ही यहाँ पे लाइन बनना शुरू होगी इसका मतलब वॉल्यूम जा रहा है, बाहर निकल रहा है, पैसा बाहर निकल रहा है। अगर पैसा बाहर निकल रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, प्राइस डाउन हो रही है। और अगर इसको आप यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करके आगे की साइड लोगे तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो ऊपर कैंडल आपको बन रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम इसके अंदर आया है और प्राइस यहाँ पे बढ़ी है। अब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, दोनों से कैसे पता चलेगा हाँ भाई वॉल्यूम भी जा रहा है और प्राइस यहाँ पे डाउन हो रही है। तो जब जब भी यहाँ पे ये जो आपको डार्क कलर ये ब्लैक कलर का सिंबल देखने को मिल रहा है, जो ग्राफ देखने को मिल रहा है, जैसे ये बनना शुरू होगा वैसे यहाँ पे जो प्राइस है वो डाउन, यानी कि जो वॉल्यूम है वो नीचे की तरफ जाएगी। अगर मैं आपको और दिखाऊं आगे इससे, तो मैं जैसे यहाँ पे ग्राफ में आगे करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे एक और जो येलो कलर की लाइन, ये सॉरी यहाँ पे जो ब्लैक कलर की लाइन बन रही है, इस ब्लैक कलर की जस्ट नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो और नीचे है। और अगर इसको मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो यहाँ पे देखिए जो रेड ये जो ब्लैक कलर की लाइन बन रही है इसका वॉल्यूम देखोगे नीचे तो यहाँ पे भी डाउन है। इसका मतलब मेरे को दो तरीके से पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, कि पैसा निकल रहा है या फिर आ रहा है। तो ये दो जो ग्राफ है ये सॉल्व कर जाएंगे। ये तो है यहाँ से पैसा निकल रहा है, अब पैसा आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो ये आपकी ग्रीन लाइन बन रही है इसका मतलब इस ग्रीन लाइन के एरिया के अंदर अंदर पैसा यहाँ पे बनना शुरू हो। अब एग्जैक्ट पोजीशन क्या रहेगी ग्रीन लाइन की, तो उसको मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे एक एरो का सिंबल हो जाएगा जहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई ग्रीन लाइन वो अपने को बता देगा। देखिए यहाँ पे जो एक यहाँ पे जो ग्रीन कलर का एरो देखने को मिल रहा है, ये एरो क्या कह रहा है कि प्राइस यहाँ से अप होना शुरू हो चुकी है। और नीचे इंडिकेटर पे आपको दिखा देगा यहाँ पे MACD का भी यहाँ पे वॉल्यूम आना शुरू हो चुका है। और जब तक ये ग्रीन लाइन बनती रहेगी तब तक ये जो आपको एक इस मिडिल वाली लाइन है इससे ऊपर ऊपर कैंडल बनेगी। और जैसे यहाँ पे वॉल्यूम डाउन हुआ यानी कि वॉल्यूम मार्केट से निकलना शुरू हुआ, वैसे ही यहाँ पे प्राइस है वो जो डाउन है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि ये जो दो इंडिकेटर है इससे एक बेसिक आइडिया लग जाएगा किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी होल्डर्स को, कि प्राइस यहाँ से डाउन जाएगी या फिर प्राइस यहाँ पे अप जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो। अब देखिए जब मैंने वीडियो शुरू किया था उस टाइम पे $3811 के आसपास प्राइस थी और इस टाइम पे $3809 हो गया, यानी कि $2 प्राइस यहाँ पे नीचे चली गई है और इसी टाइम फ्रेम के अंदर नीचे गई और वॉल्यूम यहाँ से डाउन हुआ है। यानी कि मैंने आपको लाइव चीज़ें दिखा दी कि भाई ये जो इंडिकेटर दिखा रहा है कि वॉल्यूम यहाँ से निकल रहा है, प्राइस यहाँ पे डाउन जा रही है, तो ये भी हो जाएगा। यानी कि अब अगर आप ट्रेड लॉन्ग लेना चाहते हो, शॉर्ट पोजीशन लेना चाहते हो, तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करके, यानी कि इस पोजीशन को ऑब्जर्व करके कि मार्केट के अंदर सुपर ट्रेंड क्या कह रहा है, क्या यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है या फिर मार्केट अप जा रहा है, तो अपनी लॉन्ग पोजीशन या फिर शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी की, आखिरकार ये लिक्विडेशन क्या कहाँ पे होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है लिक्विडेशन का खेल भी होता है। और जब बिटकॉइन नीचे जाएगा वॉल्यूम निकलेगा तो शॉर्ट और चाहे लॉन्ग पोजीशन हो यहाँ पे लिक्विडेट भी होगा। तो ये जो लिक्विडेशन का जो हीट मैप है इसको भी आपको साथ ही साथ में क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करनी है। जैसे मार्केट सुपर ट्रेंड बोलेगा नीचे जाएगा और अपन नीचे यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे देखिए जो लिक्विडेशन है वो काफ़ी बहुत बड़ा बना हुआ है। यहाँ पे ये जो आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है यहाँ पे लिक्विडेशन काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि मार्केट नीचे आएगा तो इनको लिक्विडेट करेगा, यानी कि इनका पैसा यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। जब सुपर ट्रेंड बोलेगा कि ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट और अपन यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे कि एक येलो कलर की डार्क लाइन बन रही है, यानी कि मार्केट यहाँ तक ऊपर जाएगा, इसका मतलब कि प्राइस यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो इन 3-4 चीज़ें होती है जिससे अपन कंफर्म कर सकते हैं कि किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की प्राइस डाउन जाएगी या फिर अप जाएगी। उससे पहले अपन उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन ओपन करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये मैक्सिमम टाइम बार हिट होती है, 100% नहीं बोल सकते कि 100% बार हिट होगी, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें और भी डिपेंड करती है। जैसे कोई न्यूज़ आ गई, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो उनके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है। तो मैक्सिमम टाइम आप यहाँ पे इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपनी खुद की एनालिसिस करके रिस्क और यहाँ पे सारी चीज़ कैलकुलेट करके यहाँ पे पहले अपने पता कर लेंगे कि प्राइस यहाँ पे डाउन जाएगी और अप जाएगी। और इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको जरूर समझ में आएगी, कुछ चीज़ें पसंद भी आएगी, कुछ चीज़ें आपको
गलत भी लगी होगी, फिर ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रख के कमेंट करके बताना कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ें वाक़ई में फिट होती है? और काफ़ी लोग इन चीज़ों का यूज़ करके प्रॉफ़िट कमा रहे हैं। मैंने खुद ने काफ़ी सारा यहाँ पे गेन किया है। तो आप भी इन चीज़ों का यूज़ करिए, एक बार पर्सनल एक्सपीरियंस लेके देखिए क्या वाक़ई में ये चीज़ें हिट होती है या फिर नहीं होती है। क्या ये जो सुपर ट्रेंड या फिर जो ग्राफ होते हैं वो एक्चुअल में चीज़ें बोलते हैं, वो सही होती है या फिर नहीं होती है? कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि सब लोगों को यहाँ पे पता चले। और वीडियो कंटेंट आपको यहाँ पे 10% में नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।